नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। बिहार में मानो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरियां बज चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपना ताना बाना बुनना अभी से शुरू कर चुके हैं। वहीं अब पटना ही नहीं, भागलपुर में भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलना शुरू हो गया है। सभी राजनीतिक दलों में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, तभी तो एक एक करके कई राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेता भागलपुर पहुंच रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आज पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री सांसद रविशंकर प्रसाद भागलपुर पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। गौरतलब है कि इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन भी भागलपुर व इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिए। वहीं इस दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को गिनवाया और साथ ही महागठबंधन पर भी जमकर बरसे। इस दौरान सांसद रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वर्तमान जिला अध्यक्ष, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, पार्षद महोदय, अपने भागलपुर के सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्ते। आपसे मिलना जुलना हमारा होता रहता है ना, जब भी आता हूं तो आपको से बात करता हूं। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए और मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल अपनी रिपोर्ट देंगे। तो मैं पटना लोकसभा का सांसद हूं तो वहां भी काम करता हूं, मुझे बिहार में भी घूमना है। अगले महीने मेरे जिम्मे 4 कर्नाटक की लोकसभा भी दी गई है। शाहनवाज जी को भी यूपी में लोकसभा मिली है, प्रयागराज गए हैं। हम जनता के बीच जाएं, बताएं कि मोदी सरकार ने क्या क्या बदलाव किया है। और 9 साल में नरेंद्र मोदी के बदलाव की आहट आज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इजिप्ट में सुनाई पड़ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट आया है कि नरेंद्र मोदी जी की यात्रा के बाद अमेरिका और भारत का संबंध दुनिया में शांति और विकास का नया आयाम रखेगा। और माननीय प्रधानमंत्री का जवाब भी दिया है। भारत को टेक्नोलॉजी में आज जेट का इंजन मिल रहा है, आज ड्रोन की टेक्नोलॉजी मिल रही है, आज गूगल एक बहुत बड़ा डिजिटल फाइनेंशियल मार्केट एस्टैब्लिश कर रहा है। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की 5वीं इकोनॉमी है। और जैसा मोदी जी ने अमेरिकन कांग्रेस को कहा, जल्द ही दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन जाएगी। मुझे अपने नेता के बारे में बताते हुए बहुत गर्व है कि अमेरिकन कांग्रेस को दूसरी बार संबोधन करने का दुनिया के सिर्फ 4 नेताओं को अवसर मिला। उनके नाम भी बता देता हूं आपको। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, 2 बार मौका मिला। नेल्सन मंडेला, बहुत बड़े गांधी थे साउथ, उनको 2 बार मौका मिला। इजराइल के प्रधानमंत्री को 2 बार मौका मिला और नरेंद्र मोदी को मिला है। और आपने देखा होगा कि अमेरिकी कांग्रेस मतलब सीनेटर और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य, उन्होंने 79 टाइम ताली बजाई और 15 बार खड़े होकर सम्मान किया। उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगा हुआ था। यह ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मुझे बताइए। अरे इतने एयरपोर्ट खुले तो यहां भी खुलेंगे, क्यों चिंता करते हैं? बाकी बैठे हुए हैं एक्स सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब, और बाकी हमारे नेता लोग करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे, चिंता मत करिए आप। लेकिन नीतीश बाबू जमीन देंगे कि नहीं देंगे, ये भी समस्या है ना। सबसे बड़ी समस्या है। अब आप देखिए, मैं इसको बता नहीं चाह रहा, हम लोग सभी ने प्रयास किया, बिहार में 2 एम्स ले आए।
अटल जी से ले आए पहला एम्स और मोदी जी से ले आए दूसरा एम्स। उन्होंने कहा कि 2 एम्स क्या ज़रूरी है, मान गए। अब आप ज़मीन नहीं दे रहे हैं, आप देख रहे हैं और उनके लोग भाषण दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्क को भी नहीं दी। इलेक्ट्रॉनिक, अब ये मैं नहीं बोलना चाहता था, मैं बिहार में मोबाइल फैक्ट्री लाना चाहता था। 2 फैक्ट्री 270 फैक्ट्री हो गई हिंदुस्तान की। चाइना के बाद नंबर 2 दुनिया का ये मैन्युफैक्चरर हो गया। एप्पल, सैमसंग सब आ गए। मेरी बड़ी इच्छा थी, विभाग का मंत्री था तो यहाँ पर ज़मीन मिलती तो यहाँ भी ले आता। क्या करें जी, नहीं पटना की बात करें तो एयरपोर्ट भी आएंगे, लेकिन आपको हम अपनी चिंता बता रहे। पूर्णिया में देखिए मिलिट्री का एयरपोर्ट है तो ज़मीन जरा सा दाहिने दे दिया, बाएं 16 एकड़ देना है, वो भी नहीं दे रहे। साथी आपके पुराने साथी रहे हैं जदयू सरकार पहले तो आप लोग के साथ। देखिए हमारी क्या सोच होती है। नीतीश जी लालू जी के साथ गए, उसके पहले हमारे साथ थे, तो नीतीश जी का हम कुल खानदान और गोत्र जानते हैं, वो भी हमारा कुल खानदान गोत्र जानते हैं। जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, इसलिए आज मैं भागलपुर में बोल रहा हूँ। अटल जी के सरकार में मंत्री थे, मोदी जी के साथ काम किया। लेकिन अगर आपके दिल में एक तलखी भरी भावना है कि भारत सरकार के सहयोग को हमें हल्का दिखाना है, तो सफर तो बिहार होता है। हाँ, ये बात है। और कोई सवाल कोशिश करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुनियादी बदलाव का शासन चलाते हैं। आज वंदे भारत कितनी चल रही है आपने देखा ना। मैं देश का संचार मंत्री रहा हूं ना, मुझे इतनी खुशी होती है कि आज आप लोग के हाथ में मोबाइल से आप लोग स्मार्टफोन से कैप्चर कर रहे हैं, कैमरा चला गया। आज भारत दुनिया में 2nd सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है। मैं देश का IT मंत्री था इलेक्ट्रॉनिक्स का। 90,000 करोड़ का मोबाइल फ़ोन बाहर एक्सपोर्ट हुआ है। अगले साल 1.25 लाख करोड़ हो जाएगा। सेमीकंडक्टर आ रहा है। तो वंदे भारत, इसलिए मैं डिजिटल इंडिया, आप लोगों ने भी टीका लगाया होगा। टीका लगाया था तो उसका तो कोई चार्ज नहीं मिला था ना, कोरोना के टीके का। और उसकी खबर कहाँ मिलती थी कि आपका टीका कहाँ लगेगा? याद है आपको कुछ? याद है ना? मोबाइल पर। एक मैं ही भी देखता था मोदी जी के निर्देश। भारत में 230 करोड़ डोज लगा कोरोना का और उसकी सूचना आपके मोबाइल पर आती थी। तो ये बदलाव का भारत है। बाकी नेशनल हाईवे बन रहा है, बाकी सब तो आप जानते हैं, मैंने चर्चा नहीं की। कितने एयरपोर्ट की सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं शाहनवाज भाई, जो लेकिन भागलपुर में एयरपोर्ट ना बना। इसको कंप्लीट कर लूँ। देखिए ना, ये तो शुरुआत है। मैंने कहा ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो पहला गुब्बारा फूटा है, कौन बीजेपी का एजेंट है। अभी देखिए कौन कौन बनता है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये तस्वीर 2 दिन में ही भंडूल होगी, ये हमको उम्मीद नहीं थी। हाँ, लेकिन हो गई। तो जब इस तरह का अवसरवादी गठबंधन होता है तो यही होता है। विपक्षी दलों का जो गठबंधन हुआ है, इसका एक एक नया एक नाम क्वेश्चन। आया है, देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। क्या कहिएगा? मैं क्या बोलूं? मुस्लिम लीग को राष्ट्रवादी बनाने वाले, हिंदू आतंकवाद को देश के लिए जहर बताने वाले, आतंकवाद पर खामोश रहने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना की शहादत का सबूत मांगने वाले अपने को देशभक्त करें, अच्छी बात है। ये भी देश देखेगा ना। लास्ट सवाल है। अरे अब तो आप ही पूछे। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 9 साल में अर्जित किया है, और भागलपुर के अपने मित्रों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये इसलिए हुआ है कि देश की जनता ने उनको आशीर्वाद देके बहुमत की सरकार बनाई है। और जब ईमानदार साहसी नेता जनता के आशीर्वाद से बहुमत की सरकार बनाता है 2-2 बार, तो भारत का विकास होता है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। कल इजिप्ट ने भी अपने देश का सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है, जिसे भारत रत्न कहते हैं उनके देश। अभी तक दुनिया के 13 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। उसमें सऊदी अरेबिया भी हैं, उसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, उसमें पैलेस्टाइन भी है,
उसमें इजिप्ट भी है, उसमें अफगानिस्तान भी है। यानी 13 सर्वोच्च पुरस्कार में 6 इस्लामिक देश हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। ये इसलिए हुआ है कि उनकी अगुवाई में जो देश का विकास हुआ है, सबका प्रयास, सबका विकास और सबके साथ, ये देश ने पहचाना है। एक तरफ भारत की ये जय जयकार हो रही है और दूसरी तरफ पटना में लोग विलाप करने जुटे हुए हैं। काफी विलाप किया गया। आज मैंने भागलपुर के पत्रकार मित्रों के सामने अपने जेपी मूवमेंट के 2 सिपाहियों के बारे में सवाल करना। नीतीश बाबू, क्या हो गया आपको? कहां चले गए आप? लालू जी, आपको क्या हो गया? ये दोनों हम लोगों से बहुत सीनियर थे, हम सभी जेपी मूवमेंट के सिपाही हैं। नीतीश जी, आप जेपी की अगुवाई में जेल में बंद थे कि नहीं थे? और ये बात बिना किसी असम्मान के बोल रहा हूं, थोड़ा व्यंग से बोल रहा हूं। लालू जी, आपने अपनी बेटी का नाम मीसा क्यों रखा? क्योंकि आप मीसा में बंद थे। कांग्रेस ने बंद किया था, इंदिरा जी की तानाशाही ने बंद किया था, हम सभी बंद थे मीसा में। मैं पटना जेल में था, सुशील मोदी भागलपुर जेल में थे, चौबे जी जेल में थे। आज आपने कुर्सी के लिए सारा सिद्धांत छोड़ दिया। इतनी शर्मिंदगी है आप में, कोई लोक लाज नहीं बचाया आपने कि जिस इंदिरा गांधी की तानाशाही। देखिए, होता है क्या, हल्ला तो टीवी पे चल रहा था, ब्रेकिंग नीतीश जी संयोजक बनेंगे, हुआ क्या? देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, लोकतंत्र में हर को कोशिश करने का अधिकार है, लेकिन ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। और इनके अंदर का अंतर्विरोध इतना ज्यादा है, क्या ममता जी कभी अलाउ करेंगी कि वहां पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ वही रहे? क्या अखिलेश जी अलाउ करेंगे यहां कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं आए? तेलंगाना में तो बीआरएस ऑलरेडी विरोध कर रहे हैं। तो ये मैं, हमारे शरद पवार जी कितना अलाउ करेंगे बाकी गैर एनसीपी की पार्टियों को? देखना है ना। तो फिर मैं कहता हूँ, और ये सवाल मैंने उठाया था, आज मैं भागलपुर के मित्रों के सामने फिर उठाऊंगा। 24 की जो बारात सज रही है, इसका दूल्हा है कौन? तो बिना दूल्हे की जब बारात निकलती है, उसका क्या हर्ष होता है, देखेंगे। ये लोग कितना भी 3-5 कर लें, ये देश अब स्थायी सरकार चाहता है, ये देश एक ईमानदार नेता चाहता है। नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखाया है, वो देश ने देखा है। क्या गरीबों की चिंता, क्या कोरोना में जितना लोगों को टीका लगे मुफ्त, क्या गैस मिला, आप सब जानते हैं। क्या आतंकवादियों के खिलाफ प्रामाणिक कार्रवाई हुई, देश ने देखा है। और देश को दिखाने में आप लोगों की बड़ी भूमिका है, जनता समझती है, विस्तार से चलती है। और एनडीए इसलिए विस्तार से, आज मांझी जी आ गए, उनका स्वागत है, उपेंद्र कुशवाहा जी आ गए, ये लोग भी, पारस जी हैं ही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे चिराग जी का भी हमें बहुत सम्मान करते हैं। तो हम उन लोगों को सम्मान देते हैं, इसलिए सम्मान मिलता है, इसलिए वो सब कोई चिंता की बात नहीं है। भागलपुर बिहार में भाजपा का सबसे परंपरागत सीट है। लगातार पिछले विधानसभा में भी लगातार विधानसभा में हार होती आ रही है। 14 में, फिर 19 में गठबंधन के तहत जदयू को दिया गया है। इस बार पार्टी मजबूती के लिए सीट जीते कैसे करें? हमें 40 सीट लोकसभा के जीतने का प्रयास करना है भाजपा एनडीए के साथ, उसमें भागलपुर भी है। और कोई सवाल बोलेंगे ना, यही तो मैं कहता हूँ, अगर इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो हम तो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। पूरे दिल्ली के पत्रकार, उनके पत्रकारों का जवाब क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये आपने देखा। एक तरफ जहाँ सम्मान मिला है उनको, ये 13वां सम्मान है और 6 मुस्लिम देशों ने दिया है। जो लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ मुस्लिम की हालत अच्छी नहीं है, उनके लिए सबक है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को मुस्लिम देश भी नरेंद्र मोदी को अपना
नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और जिस तरह उनको कल इजिप्ट में सम्मान मिला, अल हकीम मस्जिद में वो गए, उसका जो इनॉग्रेशन हुआ, पूरे दुनिया में इजिप्ट से ही जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं वो काहिरा से ही पढ़ाई जाती पूरे दुनिया में, और वहाँ भी मोदी जी का जो सम्मान हुआ है उनको करारा जवाब मिला है। जो लोग मोदी जी को और इस देश को बदनाम करते हैं उनको जवाब कल मिल गया है। यहाँ जो कल एक जगह विस्फोट हुआ था उसके लेकर हमने एसपी साहब से बात किया। चिंता का विषय है कि भागलपुर में इस तरह की 2-3 घटना हो गई है और सिर्फ इस पर लीपापोती हो जाती। यहाँ चरस और गांजे का भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, नौजवान के लिए हम लोग चिंतित हैं। तो ये विषय मैंने सिर्फ जोड़ा है। ऐसे रवि जी आए हैं तो एक एक करके आप सवाल पूछिए। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।